नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 44,164 की और कल की क्लोजिंग से लगभग हम 62 पॉइंट ऊपर जाके हमने बैंक निफ्टी में क्लोज किया। देखिए बैंक निफ्टी उसी जगह पे चल रहा है, अभी भी रेंज के अंदर में फंसा हुआ है और पिछले कई दिनों से मैं आपसे बोलते हुए आ रहा हूँ कि क्वांटिटी को 110 कर दो। देखिए हर दिन एक जैसी क्वांटिटी को आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए कल मैंने क्लियर कट समझाया था कि अगर आप रोज 100 क्वांटिटी लेते हो तो अभी ये मार्केट इंडेक्स का ऐसा मार्केट है कि आपको सिर्फ 10 क्वांटिटी लेके ही चलना है। 10 क्वांटिटी में छोटा प्रॉफिट होगा, छोटा लॉस होगा, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए खेलना है। ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है कि आपको ट्रेंड मिलेगा कंटिन्यू ऊपर की साइड में जाएगा। जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट 1 दिन 2 दिन 3 दिन ट्रेंडिंग रहता है, उसके बाद फिर साइडवेज आएगा, फिर मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेंडिंग रहेगा कंटिन्यू। एक चीज समझ लो, अगर मार्केट 222 दिन साल में चलता है ना, 220 दिन 222 दिन ट्रेडिंग होती है, तो यहाँ पे ये समझ लेना कि 150 से 160 दिन क्या होगा, आपका मार्केट साइडवेज ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। साइडवेज के अंदर में किसी रेंज के अंदर में मार्केट फंसा रहेगा, किसी रेंज के अंदर में बहुत दिनों तक फंसा रह जाता है, ट्रेंड लाइन के अंदर, मूविंग एवरेज के अंदर। तो मार्केट जो ट्रेंडिंग होता है ना, वो बचे हुए जो आपके दिन बच रहे हैं ना, बचे हुए जो 50 दिन 60 दिन आपके पास बच रहे हैं ना, वो मार्केट ट्रेंडिंग होता है। उस ट्रेंडिंग मार्केट में हो सकता है कि 30 दिन ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हो, 30 दिन नीचे की तरफ ट्रेंडिंग हो सके मेजर ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ गया तो 40 दिन 50 दिन ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हो, 10 दिन ये नीचे की तरफ ट्रेंडिंग हो। तो उस ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनता है, साइडवेज मार्केट में पैसा बनता नहीं। साइडवेज मार्केट में आपको अपनी दाल रोटी चलानी पड़ती है। अगर आप ट्रेडर हो, आपका खर्चा यहीं से निकालना है तो छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना पड़ता है। यहाँ पे आपको अपनी दाल रोटी चलानी पड़ती है। पैसा मेजर पैसा जो बनता है वो इस 50 दिन के अंदर में बनता है। वो 50 दिन कब आएंगे ये हमें नहीं पता, हाँ, लेकिन जब मार्केट कब आते हैं वो दिन ये आपको पता है कि जब मार्केट ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है तभी वो दिन आते हैं, वहीं से मार्केट ऊपर की साइड में निकलता है। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनता है। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो पैसा बनता है, साइडवेज में पैसा नहीं बनता, सिर्फ आपकी दाल रोटी चलती है। यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी, किसी दिन लॉस होगा, किसी दिन प्रॉफिट होगा, लेकिन इतनी छोटी क्वांटिटी हम ट्रेड करते हैं कि लॉस हमें वो लॉस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो हम 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, जब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो हम 10 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं। और वो भी 10 क्वांटिटी से हम तब ट्रेड कर रहे हैं जब सही जगह हमें सेटअप मिलेगा। सही सेटअप मिलने के बाद हम 10 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी आंख उठा के आए, मुंह उठा के आए, यहाँ पे आपने ट्रेड कर दिया तो फिर ट्रेडर नहीं बनोगे आप, प्रोफेशनल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। तो चीजों को पहले समझिए। तो मार्केट क्या है, उसी जगह पे आके मार्केट ने वापस फिर से क्लोज कर दिया। अभी भी मार्केट उस रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऊपर की साइड में मार्केट का मूवमेंट तभी हमें समझ में आएगा जब मार्केट 250 के नीचे और 100 के अंदर, 100 और 250 के बीच में मान लीजिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ट्रेड करता रहे और ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा तो वो आपको 100-150 पॉइंट क्लियर कट मिलेंगे। अगर मार्केट 10 पॉइंट ऊपर जाता है, 20 पॉइंट नीचे आता है, फिर 50 पॉइंट ऊपर जाता है, 50 पॉइंट नीचे आता है, तो ऐसे मार्केट को आप ट्रेड मत कीजिए, शांति से बैठे रहिए। जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब हम ट्रेड करेंगे। एक दिन अगर उसके ऊपर क्लोज कर देता है तो अगले दिन सोचेंगे, अगर कुछ प्राइस एक्शन या कुछ हमारी सेटअप के अनुसार बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे। देखिए साइडवेज मार्केट में शांति से बैठना भी आप लोग को आना चाहिए। तो जैसे कि बताया, ऊपर की साइड पे ये रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड में सपोर्ट क्या हमारे पास में फिलहाल जो सपोर्ट है, अभी पिछले 2 दिन का सपोर्ट ढूंढेंगे तो सपोर्ट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कॉल राइटर होगा, पुट राइटर होगा, दोनों लोग पोजीशन यहाँ पे बना रहे हैं। और पोजीशन ये ध्यान रखिएगा, वो 40,000 पे नहीं कट करेंगे। अब उन्हें पता है कि मार्केट 2 दिन इस रेंज के अंदर में रहा तो उनका जो एसएल जो होगा ना, वो एसएल उनका बनेगा 43,950 के नीचे। अगर कंटिन्यू सस्टेन करने लगेगा ना तभी उनका एसएल कटेगा, नहीं तो यहाँ पर ये शांति से बैठे रहेंगे। जैसे इसके पास में आएगा, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया आप लोग को कि वो डंडा मार के वापस ऊपर लेके जाएंगे। जैसे ऊपर की साइड में जाओगे आप, यहाँ पे 44,250 के आसपास में आपको लगेगा अब ब्रेकआउट करेगा, यहीं पे डंडा लेके वो बैठे, आपको मारेंगे, आपके वापस आप नीचे आ जाओगे 100 के आसपास में। तो ये चीजें चलती रहेंगी। एक दिन ब्रेकआउट होने के बाद क्लोज करे या 250 के नीचे ही कल 2-3 घंटे 3 घंटे 4 घंटे यहाँ पे टाइम बिताए और सेकेंड हाफ में उसको ब्रेकआउट करे तो मजा आएगा। तो फिर वहां पे जो कॉल राइटर होंगे वो लोग यहाँ पे निकलना स्टार्ट करेंगे, वो अपनी पोजीशन को कवर करेंगे और मार्केट को ऊपर की साइड में 450 और 550 के आसपास ले जाएंगे। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी को कल किस तरीके से देख सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा कल का। और एक चीज और ध्यान, 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो कुछ खास चीजें यहाँ पे दिख नहीं रही। अब एक चीज और हो गई है मार्केट में, ये ध्यान रखिएगा, अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो हमारी होगी ना, वो फ्राइडे को होगी, जुलाई में, शायद 14 जुलाई की जो एक्सपायरी होगी वो फ्राइडे के दिन होगी। तो अब जितना एक्सपायरी खेलना है खेल लो। बैंक निफ्टी एक्सपायरी खेलो, निफ्टी फिन एक्सपायरी खेलो, निफ्टी की एक्सपायरी खेलो, निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी खेलो। एक दिन बच रहा है तो मुझे लग रहा है उस दिन आईटी की लेके आ जाओ एक्सपायरी आप लोग, या फिर बैंक की बीएससी की एक्सपायरी लेके आ जाओ। तो सारा दिन एक्सपायरी खेलो, बाकी कुछ चीजें तो समझना नहीं। देखो अगर किसी एक को आप फोकस करोगे ना तभी यहाँ पे पैसा बनेगा। आप सिर्फ एक्सपायरी खेलने आ रहे हो ना तो कभी भी पैसा नहीं बनेगा। यहाँ का पैसा बनेगा, दूसरे में चले जाएगा, दूसरे का आएगा, तीसरे में चला जाएगा, तो पैसा यहाँ पे बनेगा
बनेगा नहीं। और पहली बात मैं बार बार बोलता हूं, अगर एनालिसिस सीखनी है आपको तो सबसे पहले आपको स्टॉक से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो जरा बैंक निफ्टी का आज का ट्रेड देखो, ये मत देखो कि सारा दिन का मत देखो, आप यहां पे एक ट्रेड यहाँ शुरू का 15 मिनट निकाल दो, लास्ट का 10 मिनट यहां पे निकाल, लास्ट का आधा घंटा निकाल दो, शुरू का आधा घंटा निकाल दो, तो यहां पे बैंक निफ्टी को आप देखो 120 और नीचे की साइड में आप देखेंगे तो यहां पे क्या है 40 या 50, यानी 70 पॉइंट के अंदर में बैंक निफ्टी यहां पे ट्रेड करा। अब 70 पॉइंट के अंदर में बैंक निफ्टी यहां पे ट्रेड करा तो क्या गुंडा बनेंगे हम लोग यार, ऐसे ट्रेडिंग से हम लोग क्या गुंडा बन जाएंगे हम लोग, फिर तो बन गए गुंडे हम लोग ना, ये गुंडा बन ही नहीं पाएंगे आप ट्रेडर के। ट्रेडिंग के गुंडे बनने के लिए कम से कम 200 पॉइंट का तो मूवमेंट हो जिसमें 50 पॉइंट या 60 पॉइंट आसानी से निकाल पाए। इस 70 पॉइंट में आप लोग ट्रेड ले रहे होगे, कोई बाइंग कर रहा होगा, फिर सेल कर रहे होगे, फिर बाइंग कर रहे होगे, फिर सेल कर रहे होगे। और कल की वीडियो में मैंने क्लियर कट बताया कि ये ट्रैप करेगा ऑप्शन बायर को। यहां पे ऐसी कंडीशन पे जाके ये क्लोज हो रहा ना कि यहां पे ऑप्शन बायर को ये ट्रैप ही करेगा। और कल की सिचुएशन भी वही, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखिए कल के लिए मार्केट अच्छा कब हो सकता है, जब मार्केट इस ओपन इसके नीचे ही होगा। ध्यान कि इसके ऊपर ओपन होगा तो मजा नहीं आएगा, इसके नीचे ही यहां पे ओपन हो, इसी जोन में यहां पे ट्रेड करे 11, 12, 12:30 बजे तक ओपन ट्रेड करे और उसके बाद निकालेगा। देखिए ध्यान रखिए क्वांटिटी हम कम ही ट्रेड करेंगे अभी भी, उसके बाद जैसे इस रेंज को निकालेगा तो एक मूवमेंट मिलेगी, इसमें जो ऊपर का मूव निकल के आएगा 44,355 का फर्स्ट मूव होना चाहिए, 44,455 का यहाँ पे सेकंड मूव होना चाहिए। और अगर ये 44,555 के ऊपर टिक के क्लोज कर देता है ना तो अगले दिन जो मूवमेंट बनेगी वो देखने लायक बनेगी। तो नजर हमारी यहाँ पे होनी चाहिए कि 44,500 के ऊपर क्या ये क्लोज करता है और अगले दिन इसी लेवल के आसपास खुलेगा तो मजेदार मूव होगा। तो यहाँ पे कल के सेशन में इसके इसी रेंज में खुले और खुलने के बाद यहाँ पे टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद ऊपर की साइड का ब्रेकआउट करेगा तो आपको एक मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है 355, 455 की ये मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। अब मान लीजिए यहाँ पे ओपन होने के बाद ये टाइम बिताता है, इसी रेंज में टाइम बिताता है, 50-60 पॉइंट की जैसे रेंज बनी, रेंज के अंदर टाइम बिताता है और नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करता है तो फिर यहाँ पर भी आपको 60-70 पॉइंट नीचे की साइड का मूवमेंट मिल सकता है। जैसे इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे आपको पहला मूव मिल सकता है 44,111 का, सेकंड मूव हो सकता है 44,022 का। इस दो मूव के लिए आप यहाँ पे इसको देखिएगा अगर इसी रेंज में ओपन होते हैं तब। अब मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो गया, इंपॉर्टेंट ये है कि कल गैप अप ओपन हो गया और कहाँ पे ओपन हो गया, ये 400 और 500 वाली रेंज में गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ पे तो मैं फिर ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा, मैं वेट ही करना यहाँ पे पसंद करूंगा। क्योंकि अगर ये 200 पॉइंट 250 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाएगा ना फिर हमारे ये वापस इसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंच जाएगा जहाँ पे हमने 3 दिन कोशिश की लेकिन हम ऊपर की साइड में निकल नहीं पाए। तो शायद यहाँ पे कोई रेंज बनाएगा ना, फिर उस रेंज को ट्रेड करने में मजा आएगा। लेकिन ऊपर की साइड में क्वांटिटी वापस मैं बोल रहा हूँ कि 110 ही रखिएगा क्वांटिटी। नीचे की साइड में क्वांटिटी थोड़ी सी जरूर मैं 25% यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अगर मैं डेली 100 क्वांटिटी अच्छे मार्केट में 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ तो जैसे यहाँ पे अगर रेंज 1-1.5 घंटे की बनी और उस रेंज को ये ऊपर की साइड में ब्रेक ना करके नीचे की साइड में ब्रेक किया तो यहाँ पे मैं मान लीजिए अगर डेली मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ तो फिर मैं 25 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूँगा नीचे की साइड में। ये अगर इस जोन में खुला तो ही बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है 44,000 के आसपास तो फिर ये इसी रेंज में फंसते हुए आपको दिखेगा। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होता है अगर 44,000 के नीचे तो 44,000 के नीचे इसको सस्टेन होने दीजिए। ध्यान रखिएगा, मैं बताया कि डंडा लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं वो लोग तो यहाँ पे सस्टेन होने देंगे। उसके बाद हो सकता है कि खुलने के साथ में ये 300 पॉइंट गिर जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं। देखो एनालिसिस का मतलब ये होता है ना कि आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए, अपने जो आपने रूल्स बनाया उस पर बिलीव होना चाहिए। तो मेरा रूल्स ये है कि अगर ये गैप डाउन ओपन होता है इसके नीचे और कंटिन्यू यहाँ से 200 पॉइंट गिर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर ये 44,000 के नीचे ही इसी जगह पे रेंज बना के अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे जरूर 100-150 पॉइंट के लिए यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ बैंक निफ्टी को। तो ध्यान रखना बैंक निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, तो ज़्यादा दिमाग यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। सारे दिन बैठ के ट्रेंड लाइन बनाओगे, ये बनाओगे, ये ट्रेंड लाइन बनाओगे, ये ट्रेंड लाइन बनाओगे, ये ट्रेंड लाइन बनाओगे। भैया जगह तो होनी चाहिए यार, 100 पॉइंट के अंदर में क्या ट्रेंड लाइन बना लेंगे। वही बोल रहा हूँ कि 100 पॉइंट के अंदर में क्या गुंडा बन जाओगे ट्रेड करके, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो शांति से बैठिए, छोटी छोटी क्वांटिटी को ट्रेड कीजिए, ट्रेड मिलेगा, इंतजार कीजिए। थोड़ा समय लेता है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है तो अभी थोड़ा टाइम लेगा। पैसे बचा के रखेंगे तो जब ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा 2-3 दिन है तो वहाँ पे पैसा बनेगा, चाहे वो अपसाइड का ट्रेड दे या डाउन साइड का ट्रेड दे। हम तो ट्रेंडिंग मार्केट, हम ट्रेडर हैं तो हम ये डिसाइड नहीं करें कि ऊपर जाएगा। हाँ ये मुझे पता है कि 44,500 के ऊपर अगर लगता है तो एक ट्रेंड हमें ऊपर की साइड में 1-2 दिन बहुत अच्छा मूव मिलेगा, या फिर ये 43,666 के नीचे क्लोज करता है तो फिर आपको 500-700 पॉइंट का एक नीचे की साइड का मूवमेंट मिलता है। तो जिस साइड का मूवमेंट मिलेगा उस साइड में पैसा बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।